यह कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। अगर आप इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको पूरी जानकारी हो जाएगी भूत प्रेत के बारे में। और अगर आप भूत प्रेत से नहीं डरते तो कृपया पूरा वीडियो देखें। अगर आप हिम्मत वाले हैं और सच्चे युवा हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और पूरा वीडियो देखें। विनय एक बीमा कंपनी में काम करता था। उसकी नौकरी में उसे अलग अलग जगहों पर जाना पड़ता था, जिससे उसका घर स्थायी रूप से किसी एक जगह नहीं रह सकता था। इस बार कंपनी ने उसे नेपाल के एक छोटे से पहाड़ी गांव में भेजा, जहां उसे 1 महीने तक काम करना था। क्योंकि यह अवधि लंबी थी, इसलिए उसने अपनी पत्नी को भी साथ ले जाने का निर्णय लिया। ठंड का मौसम था और नेपाल के पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी हो रही थी। सफर मुश्किल था, लेकिन आखिरकार वे अपने अस्थायी घर पहुंच गए। यह घर गांव के एक दूर दराज कोने में था, जहां आसपास बहुत कम घर थे। घर तक पहुंचने में उन्हें काफी संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि रास्ते में बर्फ जमी हुई थी और पहाड़ी रास्ते फिसलन भरे थे। सफर की थकान से दोनों बहुत थक चुके थे। रात के 12:30 चुके थे। बाहर बर्फीली हवाएं तेजी से चल रही थीं और दूर दूर तक सन्नाटा था। विनय और उसकी पत्नी ने रजाई ओढ़ी और आराम करने लगे। तभी अचानक उन्हें लगा कि किसी ने दरवाजा खटखटाया। विनय ने पहले सोचा कि शायद तेज हवा के कारण ऐसा लग रहा होगा, इसलिए उसने इसे नजरअंदाज कर दिया। लेकिन जब दोबारा खटखटाने की आवाज आई तो दोनों एक दूसरे को देखने लगे। कुछ देर रुकने के बाद आवाज बंद हो गई और वे फिर सो गए। अगली सुबह विनय अपने काम के लिए निकल पड़ा और उसकी पत्नी घर में अकेली रह गई। घर में अकेले बैठे रहने से वह ऊबने लगी, इसलिए उसने सोचा कि क्यों न बाहर टहल लिया जाए। बाहर बहुत ठंड थी, लेकिन हवा नहीं चल रही थी, इसलिए उसने स्वेटर पहना और बाहर निकली। जैसे ही उसने घर का दरवाजा खोला, उसकी नजर घर के पास बने खंभे के पीछे छुपे एक छोटे से बच्चे पर पड़ी। वह बच्चा उसे छुप छुप कर देख रहा था। विनय की पत्नी को यह अजीब लगा। उसने बच्चे को अपने पास बुलाया, लेकिन वह भाग गया। अगले दिन भी यही हुआ। इस बार जब विनय की पत्नी ने बच्चे को बुलाने की कोशिश की तो वह फिर भागने लगा, लेकिन उसने दौड़कर उसे पकड़ लिया। बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने बच्चे से पूछा। बच्चा चुप रहा। तुम्हारा घर कहाँ है? उसने फिर से पूछा, लेकिन बच्चे ने कोई जवाब नहीं दिया। आखिर में जब उसने बच्चे से उसका नाम पूछा तो उसने धीमी आवाज में कहा, सूर्य। यह कहकर बच्चा वहां से भाग गया। अजीब घटनाओं का सिलसिला। विनय की पत्नी को सूर्य का व्यवहार बहुत अजीब लगा। वह रोज खंभे के पीछे से उसे देखता था, लेकिन कुछ नहीं कहता था। इस तरह कुछ दिन बीत गए। फिर एक रात जब विनय और उसकी पत्नी अंगीठी के पास बैठे थे, अचानक दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। पहले उन्होंने सोचा कि शायद फिर से हवा चलने के कारण दरवाजा हिल गया होगा, लेकिन तभी दोबारा दस्तक हुई, इस बार और भी जोर से। दोनों के चेहरे पर डर के भाव आ गए। इतनी ठंड में इतनी रात को कौन हो सकता था? तभी दरवाजे के बाहर से एक धीमी सिसकियों की आवाज आने लगी। दरवाजा खोलो, प्लीज दरवाजा खोलो, बहुत ठंड है। यह सुनकर विनय की पत्नी चौंक गई। उसने विनय से कहा, यह वही बच्चे की आवाज लगती है जो रोज हमारे घर के बाहर खड़ा रहता है। विनय की पत्नी तुरंत दरवाजा खोलने के लिए बढ़ी, लेकिन तभी घर का फोन बज उठा। डरावनी सच्चाई। फोन पड़ोस में रहने वाली एक औरत का था, जिससे विनय की पत्नी दोपहर में ही मिली थी। हेलो, विनय की पत्नी ने कहा। दूसरी तरफ से महिला ने घबराई हुई आवाज में कहा, मैडम, अगर आपके घर के बाहर कोई दरवाजा खटखटाए तो उसे मत खोलना। विनय की पत्नी चौंक गई। लेकिन बाहर तो एक बच्चा खड़ा है जो अंदर आने की गुहार लगा रहा है, उसने जवाब दिया। महिला ने घबरा कर कहा, नहीं, बिल्कुल मत खोलना। वो कोई बच्चा नहीं, बल्कि एक आत्मा है। जब भी इस गांव में जोरों से बर्फीली आंधी चलती है तो वो हर घर के दरवाजे पर दस्तक देता है और अंदर आने की गुहार लगाता है। अगर कोई दरवाजा खोल देता है तो अगली सुबह वह बर्फ में दबी हुई हालत में मृत पाया जाता है। यह सुनते ही विनय और उसकी पत्नी के पैरों तले जमीन खिसक गई। रहस्य का पर्दाफाश। अगली सुबह वे दोनों पड़ोसिन के घर गए और पूरे मामले के बारे में पूछा। महिला ने बताया कि सालों पहले इस गांव में
एक परिवार रहता था जो एक भयानक भूस्खलन में मारा गया। उस परिवार में एक बच्चा बच गया जो गांव के घरों में भीख मांगता था। एक दिन जब बहुत तेज बर्फीली आंधी चल रही थी, वह बच्चा एक एक घर के बाहर जाकर दरवाजा खटखटा रहा था, लेकिन किसी ने भी उसे अंदर नहीं बुलाया। अगली सुबह वह बच्चा बर्फ में जमी हुई लाश के रूप में मिला। तभी से महिला ने कहा, जब भी बहुत तेज बर्फबारी होती है, उसकी आत्मा गांव में भटकती रहती है और दरवाजा खोलने की गुहार लगाती है। यह सुनकर विनय और उसकी पत्नी सिहर उठे। एक अनसुलझा सवाल, 1 महीने तक उन्होंने इस अजीब अनुभव को झेला। जब भी बर्फीली आंधी चलती, दरवाजे पर दस्तक होती, लेकिन उन्होंने कभी दरवाजा नहीं खोला। जब विनय का काम पूरा हुआ तो वे गांव छोड़कर चले गए, लेकिन विनय की पत्नी के मन में एक सवाल हमेशा बना रहा। उस घटना के बाद सूर्य, जो हर दिन खंबे के पीछे से देखता था, अचानक क्यों गायब हो गया? क्या वह सचमुच कोई बच्चा था, या फिर वह भी सिर्फ एक आत्मा थी जो किसी वजह से विनय की पत्नी से जुड़ गई थी? यह रहस्य आज भी अनसुलझा था।